जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7:45। और फ्रेंड आज थोड़ा लेट मैं भी उठी, 6:30 बजे करीब मैं उठी थी। तो जानते ही आप फ्रेंड, ठंड में थोड़ा आधा घंटा बैठे रहो, थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, थोड़ा सा अपना चैनल देखती हूँ, फेसबुक देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू मटर और गोभी की सब्जी। तो उसी के लिए एक्चुअल में क्या हुआ ना फ्रेंड, इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डिब्बे में है ही नहीं, और ज़रूरत इसमें कम पड़ती है मसाले वाली सब्जी की। तो मैं डालना भूल गई, और जब सुबह देखा बनाते समय तो लगा कि इसमें तो हल्दी है ही नहीं। इतना था कि काम चल सकता है, सब्जी मतलब कलर दे सकती थी, हल्दी इतना था। और आटा भी रखा हुआ, अभी आटा गूंदा नहीं है मैंने, अभी मुझे आटा गूंदना है। और चाय भरी बन गई है गरम गरम। आइए फ्रेंड्स, आप सब पी लीजिए, जो हमारे माता पिता हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, आइए पी लीजिए चाय। और चाय पीना और पिलाना मुझे दोनों बहुत पसंद है। मेरा कोई भी फंक्शन होता है फ्रेंड ना, तो मैं चाय की ज़िम्मेदारी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ठंड में चाय ज़रूर चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो। गर्मी में भी हमारे यहाँ खैर चाय चलती ही है। यूपी की तरफ चाय, आपकी गर्मी हो चाहे पसीने से नहा रहे हो, चाय चलेगी भाई, चाय चाहिए। 4-5 बार चाय दिन भर में बन जाती है वहाँ पे, कोई आ गया तो कहो 10 बार बन जाए, ऐसे होता है। और ये देखिए फ्रेंड, सुबह का व्यू देखिए आप। पता नहीं सूर्यदेव क्यों नाराज हैं इतना हम सबसे कि धूप ही नहीं कर रहे हैं। इतने कपड़े वो रखे हैं फ्रेंड धुलने के लिए, और वो कहाँ से धुलूँ, सूखेंगे ही नहीं वो, इसी वजह से फ्रेंड मैं नहीं धुल रही हूँ उनको। और आप खुद देख सकते हैं बाहर का मौसम कैसा है अभी, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि अंधेरा है, लेकिन टाइम वही है। इतना घेरे रखे हैं ना, क्योंकि 6:30 बजे फ्रेंड अब कहाँ उजाला हो रहा है। तो इसी वजह से हल्का हल्का उजाला आपको दिख रहा है, धुंध घेरी हुई है हर जगह। तो यही कुछ हमारे यहाँ का मौसम है। मुझे पता है इस समय सभी के यहाँ यही हाल है मौसम का, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल घेर रखा है मौसम, और घेर भी रखा था, ठंड भी थी। कल परसों की मुकाबले ठंड कम थी। अब बच्चों की रोज़ छुट्टियां पड़ जा रही हैं। एक्चुअली मैं श्रेयांशी को, जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7, और मैं हम सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं, हर्षित वॉशरूम में है। और कान्हा जी हमारे उठ के बैठ गए, दिखाओ जरा कान्हा जी को, देखिए उठ के बैठ। ये देखिए उनको भी रजाई कंबल उठा के आराम से बैठाया गया है। कैसे है, चाय बनाए थे श्रेयांशी ने, मैं नहा के आ गई हूँ, तबीयत नहीं सही लग रही है फ्रेंड। बाबा जी में चिल्ला रहा है, दर्द भी हो रहा है पीठ में, तभी ठंड लग गई ज़्यादा। कल भी क्या हुआ, कल सडनली तबीयत खराब हो गई, एकदम से लगी बहुत तेज ठंड लग रही है। उस गर्म से कह भी रहे दरवाजा बंद कर, जल्दी से मेरे को बहुत तेज ठंड लग रही है। उसके बाद फिर मैं लेट गई, काफ़ी देर में सिर दर्द उतरा ही नहीं। ऐसे इतना भयंकर दर्द मेरे कभी नहीं हुआ आज तक पूरी लाइफ में। मुझे होता था, चुन्नी बांधी थी तो आराम मिल जाता था मुझे, थोड़ा आधे घंटे बाद एकदम रिलैक्स मिल जाता था। लेकिन इस बार तो पूरी दिन 1.5-2 घंटे लगातार होता रहा, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी मंत्र जाप कर रहे थे, तो शायद उससे थोड़ा रिलैक्स भी था, क्या भागना नहीं पड़ा डॉक्टर के पास तुरंत। वरना ऐसा दर्द हमने आज तक महसूस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर बीबी जी आए, जब दवाई लेकर के आए, श्रेयांशी ने फ़ोन किया था कि पापा मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है। फिर गए थे, श्रेयांशी का एक्चुअली में प्रैक्टिकल है फ्रेंड। प्रैक्टिकल तो आज साल की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी कर दी, अच्छा ही किया। बहुत ठंड है फ्रेंड, कुहेसा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अच्छा ही हुआ। मैं प्रे भी कर रही थी कि छुट्टी हो जाए, क्योंकि इसकी फाइल्स तैयार नहीं थी ज़्यादा। तो जब सुना न्यूज़ की छुट्टी है तो अच्छा ही लगा। फिर दवाई लेकर के आए, दवाई खाने की 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे रिलैक्स मिला है। पहले तो थोड़ा सा मिला कि मतलब इतना कि हाँ आँख खोल के हल्का फुल्का बात कर सकूँ। फिर 1 घंटे बाद एकदम रिलैक्स मिल गया, थोड़ा आराम था। लेकिन इसमें फिर दर्द हो रहा है, यही मेरे यहीं से दर्द ही हो रहा है, ये भी दर्द हो रहा था। उससे आगे तो कह भी रहा था कि मेरी नस दर्द हो रही है, इसकी वजह से सिर भी दर्द हो रहा था। ठंड ही लग रही होगी फ्रेंड, ठंड इतनी ज़्यादा है ही, कोई भी बीमार पड़ जाएगा अगर ध्यान न दे अपना तो। और मैं तो घर में रहती हूँ फ्रेंड, मैं यही सोच रही थी कि बताओ ये हम घर में रहते हैं इतनी ठंड में, तब मेरी तबीयत खराब हो गई। और दूबू जी तो स्कूटी लेके गए थे कल, मेरे को वहाँ पर टेंशन इनकी हो रही थी कि ये गए हैं स्कूटी लेकर के, इतनी तेज हवा लग रही होगी, क्या तबीयत ना खराब हो जाए। ये सब चल रहा था मेरे मन में। ऊपर से हर्षित तो खोल के दरवाजा चला गया बाहर खेलने के लिए, और ना शूज पहनेगा ना वो कैप पहनेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अपनी तो तबीयत को जो थी तो वो थी, इन लोगों की भी बहुत थी। मुझे कल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा कि सबकी तबीयत ना खराब हो जाती, भैंस में ठंड पड़ गई। आप लोग सेफ रखिएगा अपने अपने को भी, और अपने परिवार को भी। तो फ्रेंड्स, ये आरती हो रही है हमारे यहाँ, सुबह सुबह आरती होती है। हर्षित ने इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर कराया हुआ क्योंकि इसकी आवाज़, क्योंकि यही वीडियो बना रहा था ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही थी। मिली हमारी माँ जगदम्बा से।
और हमारे लड्डू गोपाल जी अंदर हैं क्योंकि बहुत ठंड है, उनको अंदर बैठाया गया है, वो रूम में बैठे हुए हैं, नहा धो करके अपना खाए पिए, नाश्ता वास्ता अब कभी नहीं हुआ है, अभी चाय पानी हुआ है। और ये सॉरी फ्रेंड, आपको हर जगह कपड़े देखेंगे क्योंकि ठंड इतनी है, कहीं कुछ सूख ही नहीं रहा है। मिली है हमारी लड्डू गोपाल जी से। और फ्रेंड्स ये है दोपहर का टाइम और मैं किचन में बना रही हूँ पराठे बच्चों के लिए। और एक क्या है ना फ्रेंड कि आलू मटर गोभी की सब्जी मैंने बना दी थी सुबह ही। दुबे जी अपना अभी लेकर के नहीं गए हैं, हर्षित बगल में खड़े हैं क्योंकि कुछ लंच बॉक्स इन्होंने माजे नहीं है, उसी के लिए खड़ा था वो। और ये मैं खील भून रही हूँ। खील आप जानते होंगे फ्रेंड, जौ की बनती है, जो दिवाली में अधिकतर भोग लगता है माँ लक्ष्मी को। तो वही मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ, हल्के से तेल में डाल के रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद फिर इसमें मिर्च डालूंगी, मिर्च के बाद ही मूंगफली डालूंगी। उसके बाद फिर नमक और खील डाल दूंगी साथ में, तो बन जाएगी। एक्चुअली में चूरा था नहीं, और मुझे लगा कि शाम को कुछ ना कुछ इनको भूख लगती होगी क्योंकि होता ही है, टाइमिंग होता है 7 साढ़े 7 बजे का 2 बजे के खाने का, 8 बजे तक। और ये आते ही 8:30 9 बजे हैं, तो भूख उस समय मर जाती है इनकी। तो इस वजह से मैं थोड़ा बना के देती हूँ, चलो कुछ तो शरीर में जाएगा, भूख लगेगी तो। और ये है कि देखते हैं इस बार खिचड़ी कब की है फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कई लोग 14 कहते हैं, कई लोग 15 कहते हैं, मैं तो इसी में कन्फ्यूज रहती हूँ। वैसे मैं बनाती 14 को ही हूँ, 15 को मैं बनाती नहीं हूँ खिचड़ी। लेकिन इस बार सुन रही हूँ मैं 14 को है शायद खिचड़ी। और ये फ्राई कर दिया मैंने, रोटी पराठे सब बन चुके हैं, 2 बजे के लिए लंच बन चुका है। बस ये बना करके फटाफट कर दूंगी, सियासी इसको पैक कर देगी, लेके चले जाएंगे वो। बच्चों की 2 दिन से छुट्टी है, तो बड़ा अच्छे से हम लोग बैठ भी ले रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि सीएनसी के प्रोजेक्ट की वजह से मुझे भी बड़ा मजा आता है ड्राइंग करने में। तो उसके जो पेजेस हैं फाइल के, वो मैं तैयार कर रही हूँ, और हर्षित थोड़ा बहुत तैयार कर रहा है। हर्षित का तो खैर ले ही नहीं जा रही वो, तो जो मैं तैयार कर रही हूँ वही लेकर के जा रही है। और थोड़ा इसकी एक फ्रेंड है सोना, वो भी करवा दे रही है हेल्प। सियासी खुद भी कर रही है, 2 4 लोग, क्योंकि एक से नहीं हो पाएगा फ्रेंड। एक फाइल में 20 पेज चाहिए, और 20 पेज में क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, तब उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज ये तो अच्छा है ना फ्रेंड कि हर सब्जेक्ट की फाइल बन रही है। हमारे सिर्फ होम साइंस की बनती थी, होम साइंस की आपको नंबर मिलेंगे, उसके बाद आपको सब अपने मतलब राइटिंग से और मतलब क्वेश्चन आंसर का सही हल करने से ही मिलते थे पहले पहले हम लोग के टाइम पे। जो आंसर के मतलब नंबर मिलते थे वो हम लोग इसी से मिलते थे, राइटिंग से, और अच्छे से आंसर दिया गया हो, सही आंसर दिया गया हो। लेकिन आजकल अच्छा है कि फाइल का ज़माना है, तो फाइल से भी नंबर 20% नंबर मिल जाते हैं, सुन रहे हैं हम। 20 20 25 के नंबर का होता ही है वो। तो ये अच्छा, ये देखिए मैंने खील डाली, कुछ खील गैस पे भी गिर गई है। तो वही है, और मैं इसे कह भी रही थी, मैं इसे कह रही हूँ, मैंने कहा कि ये तो अच्छा हो गया बेटा, तुम लोग के टाइम पे कम से कम फाइल है, तो कुछ नंबर तुम लोग इससे गेन कर सकते हो। हम लोगों में तो वही एक जरिया था कि आपको जो पढ़ना है वही लिखना, और कोई भी मतलब मदद नहीं मिलती थी फ्रेंड। लोग कहते हैं कि पहले नकल नकल मुझे कभी नहीं मिली, चाहे इंटर किया हो मैंने, चाहे हाई स्कूल किया हो, चाहे बीए किया हो, किसी में भी नकल की कोई सुविधा नहीं थी। मैंने सारे पेपर ऐसे ही दिए हैं। और ये हाँ, उन लोगों के लिए होता था जो लोग मतलब जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स उस स्कूल में टीचर हैं, या क्लर्क हैं, या फिर मतलब किसी भी पोस्ट पर हैं, तो उनके लिए वहाँ पे वो सुविधाएं थी। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है। लेकिन हम लोगों जिसके पेरेंट्स कहीं और जॉब करते हैं और हम लोग उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर। और बहुत जो बच्चे पढ़ने बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मैंने देखा वो फर्स्ट डिवीज़न आए थे। तो मैं ये सोच के हैरान थी कि जो पढ़ने में नहीं अच्छे, फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गए। देखने में सही थे, व्यवहार भी उन सबका अच्छा था, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, वो फर्स्ट डिवीज़न वाली पढ़ाई नहीं थी उनकी। तो उसी से पता चल गया था मुझे कि हाँ बस यही है, क्योंकि उनके जो पापा हैं ना मेरे, वो क्लासमेट थी मेरी, तो वो आते रहते थे। जब पेपर होता तो उसके 1 महीना 10 दिन 15 दिन पहले वो आ जाते थे स्कूल में, आकर के बात करके चले जाते थे। तो ये भाई हमारी मिली है छोटे से पहलवान से, चाय पी रहे हैं हर्षित दुबे जी। और ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड। हलवा बनाएगी सियांसी, हलवा नहीं मैगी बनाएगी आई थिंक। चाय तो मैंने पी ली है, क्योंकि सियांसी ने चाय बनाई थी, तो मैंने और सियांसी ने चाय पी ली थी। वही खील जो मैंने सुबह फ्राई की थी उसी के साथ खा के चाय पी ली थी। और शिमला मिर्च काट रही, मैगी बनाएगी ये, इसलिए। तो मुझे शिमला मिर्च कम पसंद है, शिमला मिर्च मुझे सिर्फ चाउमीन वाउमीन में अच्छी लगती है, या फिर मोमो में। वैसे मुझे पसंद नहीं है शिमला मिर्च का टेस्ट। और तेल डाल दिया है मैडम जी ने। मेरे से पूछ रही है कि मम्मी आप खाओगी क्या, हमने कहा ना ना मैं नहीं खा रही, तू ही खा। मैगी मैगी मैं बहुत कम खाना चाहती हूँ, बट मैंने इतना खा लिया है ना, इतना ज़्यादा खा लिया है कि मैं ऊब गई हूँ इससे। एक्चुअली में जब बच्चे छोटे छोटे थे तो कुछ खाना बनाने का टाइम मिलता ही नहीं, तो दोनों ही छोटे थे, 4 साल की सियासी थी और 2 1.5 साल का हर्षित था, ऐसे ही कुछ था। तो उस समय पे ना मैं मैगी ज़्यादा बनाती थी, मैगी हो गया, चिल्ले हो गए,
इंस्टेंट वाला काम ज़्यादा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती थी कि कम टाइम में बन जाएगा। मैं स्वाद से होता था कि हाँ, आज ये मन है, आज ये बनाऊँगी मैं। जैसे होता नहीं है कि जल्दी से बना देते हो 2 मिनट में बन जाएगी, वो नहीं था। मुझे जो खाना होता था, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर मेरा मन मूली के पराठे खाने का है तो मैं बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोभी के तो भी, बच्चे छोटे तो भी बनाती थी मैं। शौक थी मुझे बनाने की, लेकिन मैगी मैं शौक की वज़ह से खाती थी, टेस्ट की वज़ह से। अब मुझे वो टेस्ट लगता नहीं है मैगी में, इसी वज़ह से मैं नहीं बनाती हूँ अपने लिए बिल्कुल भी। और ये देखिए मैं लेटी हुई हूँ, अभी तक इसकी फ़ाइल के पेजेज़ तैयार कर रही थी मैं, उसके बाद मैंने कहा थोड़ा-सा मेरे को लेटने में, मेरी कमर में दर्द हो रहा था बैठे-बैठे फ्रेंड लगातार। ये देखिए, बना भी रही हूँ, मैं भी हूँ, और वो देखिए सोना बैठी है। बहुत इस इतना स्पीड में उसने बनाया था ना फ्रेंड, देखते रह जाओगे आप। बहुत स्पीड, देखिए कितनी सारी पेजेज़ उसने बना दिए। मुझे आधा घंटे में उसने कम से कम 7 से 8 पेज बनाए थे लगातार। और उसको बस एक बार दिखाने की देर थी, सब मैंने बनाए हुए हैं। उसकी दिखाने की देर थी कि बेटा ये बनाना है, वो फटाफट बना दे रही थी। उसकी मैं देखते दंग रह गई। हमने कहा वाक़ई में इसकी आर्ट बहुत अच्छी है। मैंने उसको कहा भी, बेटा तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम अपने आर्ट पे फ़ोकस करना, इस पे ही आगे बढ़ना, क्योंकि इसकी आर्ट वाक़ई में एकदम साफ़ है फ्रेंड। जैसे होता है ना थोड़ा-सा हमारे स्केच बाहर चले जाते हैं, उसका नहीं था। बहुत अच्छे से आर्ट कर रही थी वो। तो मैंने उससे कहा, कहती हाँ आंटी मैं इससे आगे बढ़ूँगी, मेरा भी मन होता है। बहुत अच्छी वैसे राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बनाती है, शिव जी की पेंटिंग बनाती है, तो उसके हाथ एकदम साफ़ हो गए। कह भी रही आंटी बहुत दिन से ना मैं सिर्फ़ वर्क कर रही थी, मैं ऊब गई थी। बहुत अच्छा हुआ कि दीदी का प्रोजेक्ट फ़ाइल तैयार करना था, कम से कम मैं आ गई। अब भाई हमारे यहाँ बन रही है आलू मेथी की सब्ज़ी, सूखी भुजिया मतलब साग, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। हमारा श्रेयांशी का फ़ेवरेट है ये, हम दोनों ही बड़े मन से खाते हैं। और ये साग छौंक दिया है अभी ने, और इधर मैं आग जला रही हूँ बैठ करके। मैंने कहा कि बच्चे ठंडे-ठंडे में, क्योंकि हर चीज़ आके भी बर्तन धुलेगा, उसके फिर आके बैठ के हाथ सेक लेगा थोड़ा-सा। इसी वजह से मैंने आग जलवाई थी, इसलिए कि इससे जली नहीं, फिर मैं ही गई दौड़ते हुए। बच्चों को नहीं मिलता ऐसा एक्सपीरियंस, कैसे जलती है आग, लगातार जलाओगे तब लकड़ी पकड़ेगी। तो ये है, साग चला दिया है श्रेयांशी ने। दूबी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है साग ये फ्रेंड, और आलू ज़रा ज़्यादा ही हो गया है साग में। वो मैंने देखा नहीं इसने कितना काटा, लेकिन जब मैंने देखा बनते हुए तो ऐसा ही हो गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में फ्रेंड। जय श्री राधे, टेक केयर।